चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट से फिजिक्स का दोस्तों हम लोग 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 2001 से लेकर के 2023 तक के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा। सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए। और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चलिए लास्ट तक बन रही है। 100 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो लास्ट तक देखिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा तो कहा जा रहा है कि आसमान का रंग नीला देखने का कारण क्या है। यानी कि आसमान का जो रंग है दोस्तों वो नीला दिखता है, आपको पता है, देख लीजिए आप लोग अभी भी। तो देखिए आसमान का रंग है दोस्तों नीला दिखता है, इसका कारण जो होता है दोस्तों वो प्रकीर्णन होता है। यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आसमान का रंग नीला देखने का कारण जो है मेरे प्यारे साथियों वो आपका प्रकीर्णन होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आसमान के नीला देखने का रंग का कारण दोस्तों प्रकीर्णन होता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेश रहित कौन कौन है। देखिए आवेश रहित यानी कि चार्जलेस जो होता है वो फोटोन कण होता है। यानी कि आवेश रहित किस पर आवेश नहीं होता है तो वो फोटोन कण जो होता है ना दोस्तों, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए फोटोन पार्टिकल जो होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो याद रखेगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। देखो आपका मूल कण जो होता है दोस्तों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये क्या है, मूल कण है। लेकिन यहाँ से कहा जा रहा है कि मूल कण नहीं है। तो देखो अल्फा कण है दोस्तों, ये आपका मूल कण नहीं है। क्या दोस्तों, अल्फा पार्टिकल जो है मेरे प्यारे साथियों ये मूल कण नहीं है। बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है, ये दोस्तों मूल कण होते हैं दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। लेकिन अल्फा कण है दोस्तों ये आपका क्या है, मूल कण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है दोस्तों वो वोल्ट होता है। क्या होता है सर जी, वोल्ट होता है। हाँ जी, जो विद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका मात्रक वोल्ट होता है। और देखिए जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और PDF नोट्स जरूर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों आप भी आप लोग शेयर कर सकते हो। चलिए देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है दोस्तों, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाला जो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है वो जीरो होता है। देखिए किरचॉफ का नियम आप लोग को चैप्टर वाइज में आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसमें भी आप लोग को एक क्वेश्चन करवाएंगे। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, तो शून्य होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होते हैं। देखिए अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक पदार्थ, उनकी दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति जो होते हैं, मैग्नेटिक टेंडेंसी जो होता है दोस्तों शेड यानी कि दोस्तों स्थिर होता है। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है, मैग्नेटिक टेंडेंसी जो होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के वो जीरो होता है। तो याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उस तत्व का नाम आपको बताना है। देखो विद्युत हीटर जो होता है दोस्तों उसमें जो यूज किया जाता है वो आप लोग का नाइक्रोम का यूज किया जाता है। क्या सर जी नाइक्रोम का, हाँ जी। तो कहोगे सर टंगस्टन क्या होता है, तो फिलामेंट जो होता है ना, जैसे देखिए आपके घर में दोस्तों वो तो अब बिजली अब नहीं जलता है, जो वाला दोस्तों बॉल पहले जलता था इस प्रकार से बिजली होता है, तो उसमें एक टंगस्टन होता था इस प्रकार से, वो जो होता है फिलामेंट का बना होता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जिस तत्व का विद्युत हीटर में जो यूज होता है उसमें नाइक्रोम होता है। क्या होता है सर जी, नाइक्रोम। तो याद रखेगा डी नंबर। चलिए यहाँ से देखेगा तो आदर्श एमीटर, देखो मीटर पूछता मेरे प्यारे साथियों, एमीटर पूछता ना एमीटर, तो इसका काम हो जाता, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आपसे पूछा क्या है आदर्श एमीटर, और आदर्श जिसमें लगेगा ना डियर स्टूडेंट उसका जीरो होता है। यानी कि आदर्श एमीटर का जो दोस्तों प्रतिरोध होता है, जो रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो आपका दोस्तों शून्य होता है। किसके लिए दोस्तों, तो आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस
होता है दोस्तों वो 0 होता है। याद रखेगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा, आइडियल वोल्ट मीटर पूछेगा ना, तो उसका अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आदर्श एमीटर पूछा है तो 0 ऑप्शन नंबर ए लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स अभी तक नहीं लिए, आप लोगों को कह रहे हैं दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9142529134। इसी नंबर पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, देखो फाई बराबर आपको पता है सर जी क्या होता है, ई डी ए होता है कि नहीं। तो इसी सूत्र पर निकालेंगे तो आपका जो मात्रक होगा दोस्तों ई का निकालेंगे तो वोल्ट बटा मीटर होता है दोस्तों विद्युत तीव्रता, और डी ए दोस्तों क्षेत्रफल का 200 मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर काट दीजिए तो आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स जो होता है दोस्तों द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, एम्पियर मीटर जो होता है दोस्तों ध्रुव प्रबल्य का होता है, लेकिन ये तो होगा ही नहीं। तो आपको याद रखना वोल्ट मीटर जो होगा विद्युत फ्लक्स। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर जी वेबर होता है, आप अलग गलत बता रहे हैं मेरे प्यारे। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा ना तो वेबर, लेकिन यहाँ पर विद्युत फ्लक्स पूछा है तो वोल्ट मीटर याद रखने का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ से 7 नंबर देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। कहोगे सर जी स्वास्थ्य यानी कि एकदम स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, एकदम हेल्दी होना चाहिए, एकदम झकास। तो याद है क्या उस व्यक्ति का जो प्रतिरोध होता है 50,000 ओम होता है। क्या सर जी 50,000 ओम? हाँ जी 50,000 ओम ही होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। और जो मेरे प्यारे साथी खाली वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, उसके लिए है कि घंटी को प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करके। देखिए एक पातले फिल्म के रंग का काम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो एक पातले फिल्म का रंग का काम जो होता है दोस्तों व्यक्तिकरण होता है। क्या होता है सर जी? व्यक्तिकरण। हाँ जी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पातले फिल्म के रंग का कारण व्यक्तिकरण होता है। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या क्या होता है। देखो समतल दर्पण जो होता है दोस्तों उसकी वक्रता त्रिज्या जो होता है वो अनंत होता है। क्योंकि वाजी सर जी अनंत होता है। हाँ जी आपको एकदम कंठास्थ याद कर लेना, जो समतल दर्पण जो होता है ना उसकी वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटिव होती है, अनंत होती है। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर। तो याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों अनंत होता है समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या। चलिए ए नंबर इज द राइट आंसर। काफी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दोस्तों जो मापा जाता है वो ऊर्जा से मापा जाता है। क्या सर जी? ऊर्जा से। हाँ जी ये आपका इलेक्ट्रिक करंट में पूरा बेहतरीन तरीका से निकाल के बताएं किसका मात्रक होता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट? ऊर्जा का। आवेश का कूलम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर। तो मेरे प्यारे बात गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा एनर्जी का यूनिट। ध्यान रखिएगा डी नंबर। देखो धूर प्रबल्य कहोगे सर जी धूर प्रबल्य या धूर प्रबलता। अरे भैया धूर प्रबल्य पूछे या आपसे धूर प्रबल्य पूछे, अरे मेरे प्यारे दोनों में से कोई भी पूछेगा ना, दोनों का जो मात्रक होता है ना वो एम्पियर मीटर होता है। कहोगे सर जी एम्पियर मीटर, तब तक ये नंबर होगा सर जी। हाँ जी ये नंबर आपको लगाना है। धुर प्रबल जो होता है पोल स्ट्रेंथ, ठीक ना डियर स्टूडेंट, पोल स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। कहोगे सर जी इसका एम्पियर मीटर होता है, तो हम एम्पियर बटा मीटर में पढ़े हैं। अरे मेरे प्यारे एम्पियर बटा मीटर जो होता है ना चुंबकीय तीव्रता का होता है, लेकिन आपका धुर प्रबल्य जो होता है ना इसका एम्पियर मीटर होता है। याद रखिएगा ये नंबर। काफी कमाल का क्वेश्चन करा रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। देखो निकेल क्या होता है। तो देखो निकेल जो होता है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय होता है। निकेल कोबाल्ट सैथिल ये सब क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक है। क्या बोले सर जी एक बार और बोलिए। निकेल कोबाल्ट सैथिल लोहा ये सब क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक है। तो याद रखिएगा बी नंबर। काफी कमाल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से देखिए 216 नंबर। कहा जा रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? द मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम। देखिए निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होते हैं मैग्नेटिक टेंडेंसी जो होते हैं दोस्तों हवा निर्वात के लिए दोस्तों वो क्या होता है? तो देखो हवा के लिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों वो 0 होता है। क्योंकि सर जी 0 होता है।
हाँ जी, जीरो ही होता है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि मैग्नेटिक टेंडेंसी। क्या होता है सर जी? जीरो। हाँ जी, याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पीडीएफ नोट्स जरूर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का हम आपको देंगे, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, वीवीआई, सब कुछ। वो नंबर ये दिख रहा है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा या कॉल भी कर सकते हो, तो मैसेज कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है दोस्तों कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि किलोवाट घंटा का मात्रक कौन है? तो देखो एनर्जी होगा कि शक्ति होगा कि धारा होगा कि अवेश होगा। देखो अवेश दोस्तों चार्ज होता है, कूलम का होता है, धारा एम्पियर का, शक्ति वाट का। तो आपको बच गया ऊर्जा। और दोस्तों किलोवाट जो घंटा जो यूनिट होता है वो एनर्जी का होता है। तो याद रखेगा, ये नंबर हो जाएगा साथियों एकदम कमाल। भौकाल जरूर मचाइए, पीडीएफ नोट्स जरूर लीजिए, नंबर आपको देख रहा है। चलिए विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है दोस्तों, V² बटा क्या होता है? R होता है। सर जी विद्युत परिपथ की शक्ति, हाँ जी ये आप क्लास 10th में भी पढ़ो, ये आप लोग सोच रहे होंगे हाँ जी सर जी 10th में ही पढ़े हैं। हाँ, तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होता है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, वो होता है V² बटा R। यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसी नंबर हो जाएगा। चलिए कार्बन रिएक्टेंस यानी कि दोस्तों कार्बन रेजिस्टेंस का जो मान होता है लाल रंग के लिए, BBYG को बुलाए। BBYG आइए, स्वागत है। ROYG, यहाँ से ट्रिक चलेगा। ये तो दोस्तों ब्राउन 0, ब्लैक 0, ब्राउन 1 और रेड के लिए 2 होता है। कितना होता है? 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए विद्युत विभव क्या होता है? देखो विद्युत विभव जो होता है मेरे प्यारे साथ, तो V बराबर W/Q होता है। प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं, यानी कि V बराबर W/Q। सर जी W/Q तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तब ये नंबर होगा जी, क्योंकि विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सूत्र क्या हो गया? W/Q का, ठीक ना? तो याद रखिएगा बी नंबर। चलिए निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? कहोगे सर जी वोल्ट बटा मीटर, ये क्या आप कर रहे हो? वोल्ट बटा मीटर भी किसी का यूनिट होता है। हाँ जी, अभी नाम आपको निकाले थे दोस्तों विद्युत फ्लक्स का, फाई इंटू DA पर क्या था? E इंटू DA। तो E इंटू DA, तो कहोगे सर जी DE का काम कौन करेगा? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक दोस्तों वोल्ट बटा मीटर होता है। कहोगे सर जी वोल्ट बटा मीटर विद्युत क्षेत्र का होता है। कहोगे सर जी वोल्ट मीटर किसका होता है? सब तो देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर, और दोस्तों विद्युत क्षेत्र का पूछेगा तो वोल्ट बटा मीटर। बस यही अंतर है गुना और भाग का। मेरे प्यारे साथियों विद्युत क्षेत्र पूछा तो भाग में वोल्ट बटा मीटर, अगर आपसे विद्युत फ्लक्स पूछेगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। या आपसे विद्युत फ्लक्स के ना पूछ करके सामर्थ्य का पूछेगा तो उसका भी वोल्ट मीटर, कहीं यूनिट का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर होता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर जो होता है वोल्ट बटा मीटर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का होता है। इलेक्ट्रिक क्षेत्र का जो होता है दोस्तों वो विद्युत वोल्ट बटा मीटर होता है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो आवेशित जो चालक जो होता है दोस्तों इसकी स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² होता है। कहोगे सर जी ये क्वेश्चन हाँ कमाल का है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाफ CV²। एकदम भौकाल क्वेश्चन सभी याद कर लीजिए। देखो चुंबकीय फ्लक्स, देखो मेरे प्यारे साथियों कहोगे सर जी चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बताइए हम लोग को? तो चुंबकीय फ्लक्स ना है मेरे प्यारे, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना उसका मात्रक वेबर। कहोगे वेबर होता है सर जी, हाँ। तो कहोगे टेस्ला किसका होता है सर जी? कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा ना दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका टेस्ला हो जाएगा। ओ अच्छा समझ में आया सर जी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होगा लेकिन चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो टेस्ला होगा। ओ समझ गए। और कहोगे यहाँ से सर जी विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, कार्य का जूल होता है। तो ले देकर के हमको चुंबकीय फ्लक्स पूछा, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। समझ में आया मेरे प्यारे? हाँ सर जी याद आ गया। चलिए नंबर देखो, कहोगे प्लांक नियतांक का मात्रक होता है सर जी। हाँ देखो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है जूल सेकंड होता है। कहोगे जूल सेकंड सर जी, हाँ जूल सेकंड ही होता है इसका मात्रक, ठीक ना? जो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है। क्या होता है सर जी? ऊर्जा बटा आवृत्ति।
हाँ जी हाँ, इसके आप लोग दोस्तों बीमा भी निकाल सकते हो। इसका जो सूत्र होता है एनर्जी बता फ्रीक्वेंसी होता है। तो मेरे प्यारे साथी याद रखिएगा, प्लांक कांस्टेंट जो होता है इसका यूनिट जो होता है जूल सेकंड होता है। तो जूल सेकंड ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, कमाल का क्वेश्चन, एकदम धमाल। जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप ही के लिए इतना मेहनत करते हैं। चलिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जूल सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का देखिए पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन भैया का परिणाम है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, नमन कोण का मान बतलाना है। तो देखो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। क्या सर जी, नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कहाँ पर, चुंबकीय ध्रुव पर, यानी कि मैग्नेटिक पोल जो होगा ना दोस्तों, उसके लिए चुंबकीय ध्रुव का मान 90 डिग्री होगा, ए नंबर। लेकिन विषुवत रेखा पर पूछ देगा मेरे प्यारे साथी से, विषुवत रेखा पर, अरे भैया विषुवत रेखा पर 0, और नमन कोण पर, नमन कोण जो होता है उसके लिए 19 डिग्री, याद रखिएगा, ए नंबर। देखो आवेश का रैखिक घनत्व, कहोगे सर जी आवेश का रैखिक घनत्व ये भी होता है। हाँ जी, आवेश का रैखिक घनत्व जो होता है ना, इसका कूलाम बटा मीटर होता है। अब कहोगे सर जो कूलाम बटा मीटर या कूलाम मीटर, अरे मेरे प्यारे आवेश का रैखिक घनत्व पूछा तो कूलाम बटा मीटर होगा, लेकिन कूलाम मीटर जो होता है ना ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण का होता है, ये वाला नहीं होगा। ये आपको लगाना आवेश का रैखिक घनत्व, तो कूलाम बटा मीटर होगा, ए नंबर। अगर आवेश का दोस्तों पृष्ठीय घनत्व यहाँ पर पूछेगा तो बी नंबर। अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो सी नंबर। लेकिन हमसे पूछा आवेश का रैखिक घनत्व, तो याद रखिएगा कूलाम बटा मीटर होता है, ए नंबर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स इज, देखिए अल्फा पार्टिकल क्या है, तो हीलियम का न्यूक्लियस है। क्योंकि सर जी हीलियम का न्यूक्लियस है, हाँ जी हाँ, हीलियम का ही नाविक होता है अल्फा पार्टिकल। यानी कि अल्फा पार्टिकल को देखोगे तो समझो कि हीलियम का न्यूक्लियस है। कहोगे सर जी अल्फा कण क्या होता है, अरे मेरे प्यारे इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना उसका दुगुना ही अल्फा कण होता है, याद रखेगा। यानी कि अल्फा कण पर आपको पता है आवेश 201.609 10⁻⁻19 कूलम है, उसी का दुगना अल्फा कण पर भी पाया जाता है। बस इतना याद रखो, अल्फा पार्टिकल वो हीलियम का नाभिक है, बी नंबर हो जाएगा। कैथोड किरण, मेरे प्यारे कैथोड किरण क्या होता है, कैथोड किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड रे तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैथोड रेज इज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर बताओ। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n + 1 × λ/2 कौन कौन देखा था पिछला वाला वीडियो जिसमें हम आपको करवाए थे 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसका डियर स्टूडेंट, आपका वेव ऑप्टिक्स का करवाए थे। उसमें बताए थे कि विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n + 1 × λ/2, ऑप्शन बी। चलिए लेंस की क्षमता, द पावर ऑफ लेंस का आपका दोस्तों सूत्र बताना है, क्षमता यूनिट। देखो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो डायोप्टर होता है। कहोगे सर जी डायोप्टर, हाँ जी हाँ, देखिए कितना बढ़िया से लिख दिया डायोप्टर। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखें लेंस की क्षमता का जो एसआई यूनिट जो होता है, जो मात्रक जो होता है वो आपको बी नंबर में दिख जाएगा, डायोप्टर है ना जी। जूल कार्य का होता है, कैंडेला तो ज्योति तीव्रता का होता है, और 200 वाट तो शक्ति का होता है। मेरे प्यारे ले दे करके डायोप्टर। चलिए फोटोन का विराम द्रव्यमान, कहोगे सर जी फोटोन का विराम द्रव्यमान, हम तो घातिक द्रव्यमान आप बताएं जो हम याद कर ले हैं, लेकिन विराम द्रव्यमान नहीं पता है। प्यारे याद रखना फोटोन का जो विराम द्रव्यमान जो होता है ना वो 0 होता है। तो कहोगे सर जी घातिक द्रव्यमान भी होता है, हाँ जी, H/λ/c होता है, यही होता है H/c फोटोन का घातिक द्रव्यमान। लेकिन विराम पूछेगा तो विराम लग जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे रेस्ट मास जो होता है ना फोटोन का वो 0 होता है, लेकिन घातिक द्रव्यमान पूछता है तो H/c। अच्छा सर जी याद रखेंगे, बात क्लियर। चलिए याद रखेगा, बी नंबर हो जाएगा, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0। अब कहोगे सर जी धातु का पैरावैद्युतांक,
अब कहोगे धातु का परावैद्युतांक सर, यानी कि ऑप्शन आर का मान बतलाना है धातु के लिए। कहोगे सर जी ऑप्शन आर का मान 1 पढ़े हैं लेकिन हवा के लिए पढ़े हैं। अरे मेरे प्यारे वो हवा के लिए आप लोग ना पढ़े हैं, हम धातु के लिए आपका ऑप्शन आर यानी कि परावैद्युतांक पूछ रहे हैं। कहोगे सर जी ये तो ना पता है, तो बताइए ऑप्शन नंबर सी नहीं पता है तो याद कर लीजिए अनंत होता है धातु के लिए परावैद्युतांक, यानी कि ऑप्शन आर का मान धातु के लिए कितना होता है, दोस्त से पूछेगा नहीं बताएगा। आपको याद रखना धातु के लिए ऑप्शन आर यानी कि परावैद्युतांक का जो मान होता है ना वो अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, याद रखिएगा। लेकिन हवा के लिए पूछेगा तो ऑप्शन आर का मान 1 होता है। ध्यान में रहेगा कि नहीं, याद रखिएगा। यहाँ से धातु का पूछा तो अनंत आपको याद रखना है। देखो कहोगे सर जी ये देखिए ये आ गया दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन, धारतीय प्रतिघात। कहोगे धारतीय प्रतिघात सर जी, हाँ जी धारतीय प्रतिघात जो होता है 1/ω c होता है। कहोगे सर जी 1/ω c होता है, हाँ जी याद रखेगा 1/ω c यही होता है धारतीय प्रतिघात। कहोगे सर जी इसका कोई यूनिट भी होता है, अरे देखिए के नाम से पता चल जाएगा, इसका मात्रक जो होगा वो ओम होगा। क्या सर जी, ओम होगा, यानी इसका मात्रक ओम है, ठीक ना दोस्तों। धारतीय प्रतिघात का मात्रक ओम है और इसका धारतीय प्रतिघात जो होता है 1/ω c होता है, तो याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों एकदम कमाल करके ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। देखो प्रेरक प्रतिघात इसका भी मात्रक ओम होता है, लेकिन ये जो होता है प्रेरक प्रतिघात ω/L होता है, ω/L होता है प्रेरक प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात पूछता है तो 1/ω/c, लेकिन प्रेरक प्रतिघात ω/L होता है तो बी नंबर हो जाएगा। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन क्लियर। देखिए स्पेक्ट्रम, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, तो आपका बामर श्रेणी जो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पाया जाता है। कौन सर जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। देखिए प्रकाश का जो रंग होता है दोस्तों उसके प्रकाश का रंग का कारण दोस्तों इसका आवृत्ति होता है, इट्स फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में आवृत्ति, जैसे कि देखिए आपके मोबाइल से फ्रिक्वेंसी निकालता है, रेडिएशन निकालता है, तो उससे आपको बचना भी चाहिए, थोड़ा सहयोग भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से क्या निकाल फ्रिक्वेंसी निकालता है, रेडिएशन निकालता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए थोड़ा सा व्यायाम भी करो अगर मोबाइल चलाते हो, ठीक ना डियर, पढ़ते हो मोबाइल से तब। तो याद है कि प्रकाश के रंग का कारण इसका आवृत्ति होता है, तो ए नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखेगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा। ये डायनेमो का कार्य सिद्धांत है, वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट मीन्स ऑप्शन बी। देखो गामा किरणों की तरह क्या होता है, देखो गामा रे, देखो गामा रे इस प्रकार से, ये इसी की तरह आपको याद रखना XY, ठीक ना डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। गामा किरण को आप लोग पहचानो बाई की तरह लिखते हो तो गामा किरणों की तरह ही देखेगा एक्स किरण, क्योंकि बाई और एक्स एक ही जमा समझो का कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। गामा किरण जो होगा वो क्या होगा, एक्स किरणों की भांति होगा। डी नंबर लगाइए और चलिए आगे क्वेश्चन पे देखिए। नमन कोण का मान, कहोगे नमन कोण मान सर जी ये क्या है, अरे भैया बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2 नंबर में करवा भी रहे हैं, लगता है करा दे। नमन कोण क्या है, हाँ ठीक ना डियर, देखो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर सर जी घट जाता है। हाँ जी नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो नमन कोण का मान जो होता है वो घट जाता है, डेट मीन डिक्रीज कर जाता है। याद रखेगा सी नंबर। तेजी से चलने वाला बीटा किरण भी होता है सर जी, हाँ जी बीटा किरण दोस्तों कौन होता है तेजी से चलने वाला, बताओ बीटा किरण दोस्तों कौन होता है, बताइए एकदम खटाखट। तेजी से दोस्तों जो चलने वाला बीटा किरण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, कहोगे इलेक्ट्रॉन होता है सर जी, हाँ जी तेजी से चलने वाला बीटा किरण एकदम फास्ट मूव करता है। याद रखेगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथी, चलिए कहा जा रहा है 1 वाट क्या होता है, कहोगे 1 वाट सर जी 1 वोल्ट तो जानते हैं, V = W/Q 1 वोल्ट होता है। देखिए ये जो दिए आप जूल प्रति सेकंड जो होता है, ये आपका जूल प्रति कूलाम जो होता है ये 1 वाट होता है, लेकिन एक वोल्ट ये होता है जूल प्रति कूलाम, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लेकिन 1 वाट जो होता है वो जूल प्रति कूलाम जूल प्रति क्या होता है सेकंड होता है, ये 1 वोल्ट होता है। क्यों दोस्तों, तो P = W/,
ये सब आप लोग पढ़े होंगे ना ड्यूरेशन क्या बोलते हैं, समय यानी कि W/T, यानी कि इसका मात्रक वर्ग का दोस्तों जूल हुआ, समय का सेकंड हुआ, P बराबर आपको पता होगा कार्य बता समय, ये आप लोग जानते होंगे शक्ति के बराबर। तो एक बार जो होता है जूल प्रति सेकंड होता है, कुलाम नहीं, कुलाम होता है वोल्ट में, ये वाट का बात है, वाट में जूल प्रति सेकंड होता है। तो ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वोल्ट, देखिए अभी हम आपको बताएं एक वोल्ट V बराबर W/Q था दोस्तों, इसका वर्ग का ऐसे मात्रक जूल और आवेश का ऐसे मात्रक कुलाम, ये तो जूल बटा कुलाम हो गया। इसके पहले वाला क्या था, जूल प्रति सेकंड था, है कि नहीं जी, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ध्यान से समझो। बस यहाँ से देखिए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेशित संग्राहक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों के बीच जो योग होता है वो 0 डिग्री का होता है, बहुत बार पूछा है। देखो विद्युत चुंबकीय ने विच ऑफ द फॉलोइंग नोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बताइए कौन है दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चलिए तो देखो आपको पता होने से ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तो काफ़ी बार पूछ दिया क्वेश्चन, ये तो पुराना हो गया, तो आपको याद रखना है, ये पता ना ऑप्शन में कम से कम चेंज करना चाहिए, पूछ जाता है बहुत ज़्यादा। देखो विद्युत चुंबकीय प्रकृति जो होता है दोस्तों वो अनुप्रास्त होता है, क्योंकि सर जी विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति भी होती है, हाँ मेरे प्यारे, ये जो होते हैं इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति वो अनुप्रास्त होती है। चलिए सर जी याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रास्त होती है, ट्रांसवर्स होती है, ए नंबर। देखो प्रकाश का वेग महत्तम होता है, देखो प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में महत्तम होता है। कहाँ सर जी, निर्वात में, हाँ मेरे प्यारे साथी, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक जो होता है पी प्रकार का पूछा है तो छेद यानी कि होल होता है। अगर एन टाइप पूछेगा ना, एन टाइप, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है मुख्य धारावाहक। बस हम यही चाहते आप लोग बस क्लियर कीजिए, याद कीजिए, एग्जाम में बेहतर कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये सब काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने पर उसकी आवर्धन क्षमता इंक्रीज कर जाएगी। 1 एम्पियर क्या होता है, कहोगे सर जी 1 एम्पियर भी होता है जी, हाँ मेरे प्यारे, कहाँ रहते हो जी। V बराबर IR, आपका करंट का मान निकालना है तो V/R यानी कि वोल्ट बटा प्रति। चलिए इसका आप लोग को दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर का दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड, यानी कि प्रति सेकेंड जो कूलाम प्रवाहित होगा उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। कमाल का क्वेश्चन है ना जी, एकदम भौकाल मचा दीजिए, ए नंबर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा है। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी, देखो लंबाई पूछा, FO + FE लगा दो, FO + FE। अगर आपसे दोस्तों पूछेगा लंबाई ना पूछ के क्षमता पूछा है ना, तो FO/FE लिख दीजिएगा, लेकिन आपसे पूछा लंबाई तो आपको FO + FE करना है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की क्षमता देखिए 2 सेंटीमीटर होता है। कहोगे सर जी गलत नहीं बताइए, हम लोग बच्चे हैं। अरे मेरे प्यारे फोकस दूरी पूछा, आँख की न्यूनतम दूरी तो हमको ही पता 25 सेंटीमीटर होता है, हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अरे मेरे प्यारे आँख का जो लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम बनाती है, हम भी जानते हैं, लेकिन लेंस नहीं जान रहे हो। एक स्वास्थ्य व्यक्ति उसका आँख का लेंस होगा ना जी, कैसे देख लेगा, उसका फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा बी नंबर हो। तो हमको ही पता है कि न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, हमको ही पता है, जाहिर सा बात है। अब देखिए चुंबकान का मात्रक, कहोगे चलिए चुंबकान का मात्रक कैसे पता है, ऑप्शन मुझे दिखा रहे हैं। अरे भैया चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन होता है, चुंबकीय आघूर्ण एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और आयतन मीटर क्यूब होता है। इसको आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा तो एम्पियर बटा मीटर हो जाएगा। ये होता है चुंबकान या चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, एम्पियर बटा मीटर, डेट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना जी, एकदम भौकाल मचा दीजिए। चलिए प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई जो होता है वो प्रकाशिक पथ होता है। प्रकाशिक पथ जो होता है अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, तो पथ लंबाई ऑप्शन नंबर ए। चलिए किसी चालक की धारिता क्या होती है दोस्तों, किसी चालक की धारिता क्या होती है, C = Q/V।
ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या होगा, C बराबर Q भाई भी। जब किसी चालक को वेश दिया जाता है तो चालक की सतह पर विभव का मान बढ़ता है। चलिए चालक की धारिता बराबर C बराबर Q बटा V, देख लीजिए C बराबर Q बटा V कहीं पर नहीं दिख रहा है सर जी, C बराबर Q बटा V। अच्छा डी नंबर में लास्ट में दिख रहा है, हम भी खोज रहे हैं। चलिए ऑप्शन डी हो गया। पृथ्वी पर दोस्तों बे फैक्टर यानी कि बेस सदिश का मान क्या होता है, यानी कि पृथ्वी पर बेस सदिश का जो मान होता है वो 10⁻⁵ होता है। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, इसके लिए हम आपको दोस्तों दे देंगे समुद्र, ले लीजिएगा ठीक ना। इससे आप क्वेश्चन पूछता है, बहुत कमाल का क्वेश्चन। लॉलीपॉप देखिएगा ना गेस में तो गलती दे ले रहेगा, लेकिन हम आपको सही बताते, आपको तो पता ही होगा तभी वीडियो देख रहे हो। पूरा एकदम आपको समुद्र दे देंगे, PDF नोट्स इस नंबर पर ले करके कॉन्टेक्ट करना है। फिजिक्स कुछ हाई ने बहुत आसान पूछा, कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि लेंस का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। लेंस लॉ इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि लेंस का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंध रखता है। कहो सर जी एनर्जी से, हाँ भैया एनर्जी ये से रखता है, करेंट से थोड़ी रखेगा, मोमेंटम से थोड़ी रखेगा, चार्ज से थोड़ी है, ये एनर्जी से रखता है, ठीक ना, याद रखिएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सर जी ये कैसे बनता है। अरे भैया आपका आंख के अंदर रेटिना है काला काला, उसी में जो प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा। कहोगे सर जी वास्तविक और उल्टा करने से बन जाए, हम काल्पनिक और सीधा पढ़े हैं। अरे मेरे प्यारे आप लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए काल्पनिक और सीधा पढ़े हो, लेकिन आपका रेटिना पर जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। कहोगे वास्तविक और उल्टा, तब तो बी नंबर। हाँ जी लगा दीजिए, देर मत कीजिए। 6 गुना क्या होता है R/Z या Z/R, तो R/Z, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, E बराबर HV होता है, E बराबर HV। फोटोन की ऊर्जा यही होता है E बराबर HV। दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोन का एनर्जी यानी कि जैसा आपका एनर्जी कौन है, तो दोस्तों आपका एनर्जी कौन होता है आपका, चलिए यहाँ से फोटोन की ऊर्जा HV। चलिए यहाँ पर आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होता है, देखिए आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा जो होता है वो हाफ CV² होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इसका आप लोग कमेंट कीजिए। तो देश धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात क्या, चलिए इसके लिए आपके लिए छोड़ दें डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। अब आप लोग देख के बताना इसका आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन बैंक में बता दिए हैं, अब आपका आंसर चाहिए हमको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, तो इसका हम लोग अब आंसर चाहिए तो चाहिए, बस जिद पकड़ लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। देखो आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श मीटर का तो 0 होता है जी। अरे भैया आदर्श वोल्ट मीटर पूछा तब तो सर जी अनंत लगा देंगे, आप शुरू में समझा चुके हो। हाँ जी समझाओ तो चुके हैं हम लोग, अनंत होगा क्योंकि आदर्श वोल्ट मीटर पूछा है। आदर्श मीटर पूछता तो 0, लेकिन वोल्ट मीटर पूछा तो 0, अनंत लगाइए। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता 5 होती है। कहोगे सर जी ये दाता अपद्रव्य कहाँ से है, अरे भैया मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, तो याद रखिएगा C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस भौतिक राशि का 200 पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। कहोगे सर जी किस राशि का, भौतिक राशि यानी किसका होता है, तो देखो वेब ऑप्टिक्स में पहला क्वेश्चन यही हम करवाएं, आप लोग जाकर के देख सकते हो। 120 ऑब्जेक्टिव करवाएं। तीव्रता जो होता है किसी भौतिक राशि के पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। आयाम मॉडलन सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है, 0 तथा 1 के बीच। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखो काल्पनिक और सीधा पढ़े हो तो काल्पनिक और उल्टा इसमें लगा दो। खगोलीय दूरदर्शी जो होता है काल्पनिक और उल्टा होता है, डेट मीन्स ऑप्शन C हो गया। बूस्टर का नियम म्यू बराबर tan IP को बुलाइए, म्यू बराबर tan IP, तो मेरे प्यारे म्यू बराबर tan IP ऑप्शन नंबर ए। निकेल क्या होता है, निकेल आपका लौह चुंबकीय होता है, शुरू में आपको हम बताए हैं। हाँ सर जी बताएं तो हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्व प्रकात्व का मात्रक क्या होता है। देखिए स्व प्रकात्व, प्रेरकात्व, देखो स्व प्रकात्व, प्रेरकात्व, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरकात्व, ये सब का मात्रक क्या होता है, एक होता है, वो हेनरी होता है। हेनरी होता है सर जी, एक हेनरी क्या होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है, एक हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर। देखो फिजिक्स पढ़ोगे ना मेरे प्यारे हमसे एकदम गारंटी है, 70 में 250+ हर साल का रिकॉर्ड है। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, मैथ में तो 100 में 100 ठेक जाता है,
लेकिन बिलीव करने वाला कहेंगे कि सर जी अंक वो मिलना चाहिए। हमें थोड़े क्वेश्चन तैयार करते हैं कि अंक को मिला देंगे, अंकवा तो कुछ भी हो सकता है, बस बनाएंगे बस वहीं आएगा। चलिए सूर्य प्रकाशों का जो मात्रक होता है हेनरी होता है, 1 हेनरी जो होता है 1 वीवर बटा एम्पियर होता है, इसको भी याद रखिएगा। देखो प्रतिरोध का ओम होता है, कार्य का जूल होता है, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो होगा सूर्य प्रकाशों का मात्रक वो हेनरी होगा। देखो इस सिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस सिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो आपका संरक्षित होता है। कहोगे सर जी संरक्षित तब तक ये नंबर, हाँ जी देर का अल्लाह कर रहे हो, ये नंबर होबे करेगा तब। और गेट का बुलियन भी आ जाएगा। अच्छा और गेट का सर जी ए प्लस बी बराबर बाई हमको पता है, कहाँ गया कलमिया जी, ए प्लस बी बराबर बाई होता है। अच्छा नॉर गेट के लिए क्या होता है, तो नॉर में वहीं बार लगता है इस प्रकार से, और कहाँ ए प्लस बी बराबर बाई हो जाएगा ए नंबर। लैम्डा ट्रैक्टर वाला फोटोन की ऊर्जा, कहो सर जी एच बी इसकी ऊर्जा तो होता है, ये तो हमको भी पता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि लैम्डा ट्रैंगधार्ज वाला, तो लैम्डा ट्रैंगधार्ज वाला फोटोन की ऊर्जा हो जाता है ए सी बटा लैम्डा, क्योंकि लैम्डा ट्रैंगधार्ज पूछ रहा है। क्या पूछा, लैम्डा ट्रैंगधार्ज, ये बार और एच बी वाला नहीं, ये लैम्डा ट्रैंगधार्ज से पूछ रहा है, तो ए सी बटा लैम्डा। देखिए मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, हाँ सर बी नंबर। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो सतत होता है। कहोगे सर जी सतत, हाँ जी सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत ही होता है, डेट मीन्स ऑप्शन ए। तेजी से चलने वाला बीटा कण, कहोगे सर जी तेजी से चलने वाला बीटा कण सूर्य में ना आप बताए हैं इलेक्ट्रॉन होता है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया भैया, सी नंबर। तो सी नंबर को लगाइए इस प्रकार से, होली खिलाइए इसको। चलिए लोहा क्या होता है, लोहा लौह चुंबकीय होता है, क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। अच्छा सर जी फेरोमैग्नेटिक, तब तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कांच के लिए दोस्तों आपका पूछा जा रहा है क्रांति कोण। कहोगे कांच के लिए हम पढ़े हैं सर जी लगभग 42 डिग्री, तो 42 डिग्री कहाँ दिख रहा है आपको, डी नंबर में। जाहिर सी बात है कांच का पूछा 2022 में, देखिए क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन बैंक में थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसमें थोड़ा गलती रहता तो उसके लिए 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, सीधे 2009 से 23 तक छाप देंगे, देखने के लिए तैयार रहिएगा, जल्द आएगा। 42 डिग्री इसका हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल ऑफ दोस्तों ग्लास, तो याद रखिएगा इसका 42 होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, कहोगे सर जी शुरू में आप बताएं थे आवेश का रैखिक घनत्व कूलम बटा मीटर होता है, लेकिन आवेश का पृष्ठीय घनत्व कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार से 3 नंबर फिक्स। बीमा भी बता देंगे, बीमा आवेश का रैखिक घनत्व का ATL होता है, फिर ATL स्क्वायर होता है, फिर ATL के पावर -3 होता है, इस प्रकार से। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व कूलम बटा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होता है, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता सर जी बताइए जी क्या हो जाएगा। देखो सूत्र लगाते हैं, क्या क्वेश्चन है, ये बराबर F बटा Q होता है। परिभाषा भी हम आपको बता देंगे, टेंशन का एक लेते हो। देखिए प्रति इकाई आवेश पर, ये प्रति इकाई आवेश है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल F होगा, उसी के अनुपात को विद्युत तीव्रता कहेंगे। देखिए परिभाषा तो आपको एकदम मुंह में दे दिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा E बराबर F बटा Q, डेट मीन्स ऑप्शन बी। इंद्रधनुष का निर्माण का कारण क्या है सर जी, वन विक्षेपण है या कुछ और है। देखो इंद्रधनुष जो होता है ना, आप लोग देखते हो एकदम 3 4 5 6 7 गिनते हो, वो इंद्रधनुष होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। उसका जो निर्माण होता है वो बाण विक्षेपण से होता है। अब कहोगे सर जी बाण विक्षेपण क्या होता है, अरे भैया बाण विक्षेपण उसी को ना कहते हैं जो 7 रंगों में विभक्त हो जाए। अरे यार 10वां में पढ़े होंगे, याद कीजिए बाण विक्षेपण 12th में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है, अरे भैया इलेक्ट्रॉन प्रवेश किसको ना पता होगा जी, हर कोई को पता है 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। कहो सर जी तो हमको पाते हैं सर जी, हाँ हाँ, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन पर पूछे तो आप बता दें, अगर प्रोटॉन पर पूछेंगे तो बता देंगे नहीं सर जी। प्रोटॉनों पर होता है जी, न्यूट्रॉनों पर होता है कि ना, जो आप लोग सब जानते हैं, क्या कि हम लोग करवा चुके हैं पहले भी ऑलरेडी। चैप्टर वाइज जा करके देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो है, तो यहाँ से देख लीजिए। ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, डी नंबर।
धारा घनत्व का मात्रक सही है। क्या होगा सर जी? धारा घनत्व का परिभाषा बताइए, हमको नहीं याद है। देखो आई बटा ए इसका सूत्र होता है, आई बटा ए, जे बराबर आई बटा ए। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को दोस्तों धारा घनत्व कहेंगे। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो इसका आई बटा ए हो गया। इसका मात्रक निकालोगे तो एम्पियर हो जाएगा, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई बटा ए ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ए नंबर। गतिशीलता क्या है सर जी? प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडी के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। तो वीडी बटा ई ऑप्शन ए। देखो एकदम भौकाल मचा दिए। कोई क्वेश्चन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हार्ड आ रहा है, सब एकदम लॉलीपॉप जो होता है बचपन में चबायो उसी को एकदम पढ़ रहे हैं। ये नंबर हो जाएगा। देखो निर्वात का, अब देखोगे सर जी निर्वात का पैरावैद्युतांक मतलब नहीं समझे। निर्वात का पैरावैद्युतांक, अरे मेरे प्यारे याद दिला दें, ऑप्शन नॉट का मान पूछा सर। अच्छा सर जी ऑप्शन नॉट, ओ तब तो बताइए देंगे, बताइए क्या होगा? 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे बटा मीटर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ याद आ गया सर जी, ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहोगे सर जी इसमें तो सब ऑप्शन में चेंजेस एक के है तो सभी आंसर होगा। हाँ जी, हम लोग से गलती हुआ, ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए लेकिन नहीं दे पाए। वायु के लिए जो पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 गुना 10⁻6 वोल्ट बटा मीटर होता है। ये 2022 में पूछा है, याद रखिएगा ये नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण कौन है? अरे प्यारे विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण जो है गामा किरण में है कि नहीं? कमाल का क्वेश्चन है जी, बी नंबर गामा। गामा रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा, सर ये प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। हाँ जी, ये डिक्रीज कर जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? एकदम भौकाल मचाइए। ए नंबर लगा दीजिए, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है प्रकाश के तीखे कोण से मुड़ने की घटना जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है कि नहीं जी? 2020 में और 22 में 2 नंबर में पूछा है, तो याद रखिएगा 2 नंबर में पूछेगा आपको भी, तो याद रखना है। अब मूल गेट क्या? और नॉट, एंड और नॉट, एंड, अरे देखो ना एंड और नॉट मिल ही रहा है, तो ऑप्शन डी। मूल गेट यही सब है, एंड है और है नॉट है। एंड के लिए भी आपको पता है, और के लिए पता है, प्लस बी बराबर बाई नोट के लिए पता है ए। चलिए तो मूल गेट हो गया डी नंबर। तरंग की लंबाई बढ़ाने पर उसका अपवर्तनांक जो होगा, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होगा, डेट मीन्स डिक्रीज कर जाएगा। ये हमें दोस्तों ज्ञात होता है कुशी के समीकरण से, यानी कि कुशी के समीकरण से हमें ज्ञात होता है कि तरंग की लंबाई बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान दोस्तों क्या होता है? घटता जाता है। ये पढ़ो कि नहीं? कुशी का समीकरण इस प्रकार से, उसी नियम से हमको पता चलता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? तरंग की लंबाई बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है, याद रखिए कुशी के समीकरण से प्राप्त होता है, तो बी नंबर। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? मेरे प्यारे बताओ जी, बताओ तो। कुछ विद्यार्थी लगाएंगे त्वरित, एकदम हंसी खुशी के साथ, उल्लास के साथ, क्योंकि इसको कोचिंग ऑफलाइन में बताया गया कि त्वरित होता है, लेकिन ऑनलाइन में हो भैया सही बताया जाता है। यहाँ धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो अपसरित होती है, त्वरित नहीं भैया। आप ऑफलाइन के टीचर हो, आप लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, इसीलिए आप लोग सोचते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, अपसरित होता है। सी नंबर होगा एकदम 100% राइट आंसर। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा, अच्छा सर जी एन टाइप बोल रहे हो ना, हमको याद आ गया। एन टाइप में आप इलेक्ट्रॉन बताओ, लेकिन पी टाइप में आप बताओ छिद्र यानी होल, होल। तो एन टाइप ना पूछ रहा है जी, तो इलेक्ट्रॉन लगाइए, ए नंबर, भौकाल मचा दीजिए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। डायोड का उपयोग करते हैं, अच्छा डायोड का उपयोग तो जानवे करते हैं, रेक्टिफायर में करते हैं, रेक्टिफायर, फायर करो एकदम, ऑप्शन डी नंबर। चले बीटा किरण दोस्तों तीव्रगामी से, अच्छा बीटा किरण, अच्छा आप बताएं तेजी से चलने वाला बीटा किरण इलेक्ट्रॉन, यानी कि बीटा किरण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। देखिए याद दिला दिए ना जी। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। बीटा किरण विक्षेपित होता है, अच्छा ये बीटवा किरण में भी विक्षेपित होता है। हाँ मेरे प्यारे, ये तो विक्षेपित होबे करेगा।
बीटा किरण विक्षेपित होता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। कहोगे सर ये दोनों विक्षेपित होता है, तब तो कोई एक ही ऑप्शन होगा। हाँ मेरे प्यारे, डी में दिया गया और भी दोनों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय सालियन होता है, नाभिकीय फ्रैक्शन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय सालियन मेरे प्यारे। सालियन मतलब सालिना समझ जाओ, सालियन, नाभिकीय सालियन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए मृगम मरीचिका, देखिए मृगम मरीचिका का खनन क्या है सर जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मृगम मरीचिका का एक दोस्तों रीजन है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर बेलनाकार की गोलाकार की समतल, अरे मेरे प्यारे किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो होता है ना वो गोलाकार होता है। यहाँ पर हम आपको वेव ऑप्टिक्स में करवाएं, याद कीजिए, पिछले क्लास में थोड़ा दिन पहले बताए हैं। फिलहाल दूरी ZF का जो मान होता है क्या होता है सर जी? नहीं पता है, a² बटा लेमडा होता है जी। देख लीजिए ZF का मान फिलहाल दूरी के लिए a² बटा लेमडा। देख रहा है जी, बी नंबर होगा कि नहीं? सी नंबर a² बटा लेमडा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? हीरा मेरे प्यारे डायमंड जो होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना क्या होता है सर जी? बताइए 2.42 होता है। अच्छा इतना धीरे से कहा है सर जी? ऑप्शन सी हो जाएगा 2.42 जो होता है ना हीरा का रिफ्रैक्टिव यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक होता है। अच्छा याद रखेंगे सर। नेक्स्ट बताइए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। अच्छा चुंबकीय आघूर्ण भाई ना सर जी, जो चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन होता था चुंबकन। अच्छा ये तो हमको पता है सर जी, अभी हम आप बताए थे एम्पियर मीटर क्यूब बटा में मीटर क्यूब, एम्पियर मीटर स्क्वायर बटा में मीटर क्यूब। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो एम्पियर बटा, अच्छा सॉरी मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे चुंबकन नहीं पूछा है जी, चुंबकीय गुण पूछा है। इसका दो मात्रक होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एक जेट इनवर्स, ये दोनों होता है जी। थोड़ा ध्यान रखिए, बैलेंस तो बनाए रखिए। एम्पियर मीटर स्क्वायर और जेट इनवर्स दोनों होता है। चुंबकीय गुण पूछा, चुंबकन थोड़ी है। देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा ना वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है मेरे प्यारे। सी नंबर। अब कहोगे सर जी लास्ट पोजीशन पर आ गए हैं आप। विद्युत प्रवणता क्या होता है? कहोगे सर जी dV/dx होता है। कहोगे सर जी dV/dx, तब तो ऑप्शन नंबर सी। कहोगे माइनस लगाइए सर जी, अरे मेरे प्यारे माइनस नहीं लगा। विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में व्यंजक में माइनस dV/dx लगता है, विद्युत प्रवणता में नहीं। अरे यार PDF नोट्स के लिए नंबरवा कहाँ गया जी? हो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे, अरे टेंशन काहे कर लेते हो जी? PDF नोट्स के लिए आपको नंबर तो दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है। PDF नोट्स इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सर देंगे PDF नोट्स व्हाट्सएप पर, ठीक है ना मेरे प्यारे साथ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सब का लिंक दिया गया मेरे प्यारे साथियों, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और PDF नोट्स के लिए तो आपको मैसेज करना पड़ेगा ही डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।